नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब घर पर अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे और समय समय पर कोरोना संबंधी सावधानियों के बारे में सबको बता रहे होंगे, जैसे कि मास्क ज़रूर पहनना, समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोना और जहाँ भी खड़े हों लोगों से 2 गज की दूरी बना कर रखना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 29 दिसंबर 2020। ये है वर्कशीट नंबर 143 जो आपकी मैथ्स की वर्कशीट है और इस वर्कशीट के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की भाग करना अलग अलग तरीक़ों से, एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग करना। वर्कशीट का नाम है कितनी बिल्लियाँ। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे पैर दिखाई दे रहे हैं। अंकिता की कुछ बिल्लियाँ एक बॉक्स में खेल रही हैं। जब उसने बिल्लियों को गिनने की कोशिश की तो उसको बिल्लियों के 28 पैर दिखे। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स में कितनी बिल्लियां हैं? तो अंकिता ने हिसाब कुछ इस तरह से लगाया। 4 पैर का मतलब है 1 बिल्ली, 8 पैर का मतलब है 2 बिल्ली, तो 12 पैर का मतलब कितना हुआ? सोचिए, 12 पैर का मतलब हुआ 3 बिल्लियां। तो चलिए बढ़ते हैं तालिका की तरफ और इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तालिका में आपको दिया हुआ है ऊपर की लाइन में कितने पैरों की संख्या है 4। 4 का मतलब नीचे लिखा हुआ है कितनी बिल्लियां? 1। 8 पैर 2 बिल्लियां, तो 12 पैर पर 3 बिल्लियां, 16 पैर पर 4 बिल्लियां। ऐसे ही आप 20, 24 और 28 तक बता सकते हो। तो बताइए 28 पैर का मतलब कितनी बिल्लियां होंगी? तो अगर हम 28 को 4 से भाग कर दें, 4 के हिसाब से बांटना है ना, तो 28 को 4 से भाग करें तो 4 सत्ते 28। इसका मतलब बिल्लियां हुई 7। कुछ इसी तरह की सवाल आपको आगे दिए गए हैं जो आपको इसी तरीके से हल भी करने हैं। तो आइए बताने की कोशिश करते हैं कि अगर पहला सवाल, तनय ने अपनी मुर्गियों को एक बक्से में रखा है और उसने 30 पैर गिने हैं, तो बक्से में कितनी मुर्गियां होंगी? सोचिए, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 1 मुर्गी 2 पैर, तो इसका मतलब अगर 2 पैर हैं तो 1 मुर्गी, 4 पैर हैं तो 2 मुर्गी, 6 पैर हैं तो 3 मुर्गियां। ऐसे ही हमें 2-2 से इन पैरों की संख्या को निकालते जाना है। तो क्या मैं सीधे सीधे 30 को 2 से भाग कर लूँ? जी हाँ, 30 को अगर मैं 2 से भाग करके देखूँ तो हमारे पास आएंगी 15 मुर्गियाँ। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। शालू 42 दिनों से अपने गांव में अपनी दादी के घर नहीं गई है, तो वह कितने हफ्तों के लिए अपनी दादी से दूर है? इन्होंने आपको दिया तो है दिनों में सवाल, लेकिन जवाब पूछा है हफ्तों में। सवाल है कि 42 दिन तक अगर शालू अपनी दादी के घर नहीं गई तो कितने हफ्ते हो गए, यानी कि आपको दिनों को बदलना है हफ्तों में। तो क्या आपको पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जी हाँ, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो अगर मैं इन 42 दिनों में से 7-7 करके बांट दूं या 7 से 42 को भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 42 दिनों से कितने हफ्ते हो गए। तो चलिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छीक 42। तो इसका मतलब 6 हफ्तों से शालू अपनी दादी के घर नहीं गई। है ना आसान? चलिए आखिरी सवाल में देखते हैं। विवेक ने 13 बुक शेल्फ में 117 पुस्तकों की व्यवस्था इस तरह से की कि प्रत्येक शेल्फ में पुस्तकों की संख्या बराबर थी। तो विवेक ने 117 किताबों को 13 बुक शेल्फ्स में लगाया है और वो भी बराबर की संख्या में। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बुक शेल्फ में कितनी किताबें होंगी? जी हाँ, सोचिए। अब हमें क्या करना है? 117 पुस्तकों में से 13 करके अगर हम 13 करके अगर हम किताबें कम करते जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी किताबें एक बुक शेल्फ में आई। इसका मतलब हमें बांटना है 117 को 13 से। तो 13 के पहाड़े में ढूंढिए 117 कौन से नंबर पर आता है।
और वो ही आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। तो हमारे पास है 13 नीमा 117, यानी कि 13 के पहाड़े में 9वें नंबर पर आता है 117। इसका मतलब कुल 9 किताबें एक बुक शेल्फ में रखी गई हैं। तो ये है बड़े नंबरों को छोटे नंबरों से भाग करते जाना, और भाग करने के लिए हम अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम 1 to 1 ग्रुपिंग करते जाते हैं और कई बार हम सीधे सीधे पहाड़ों का इस्तेमाल करके भाग कर लेते हैं। तो जो तरीका आपको भाग करने का आसान लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कुछ ज़रूरी बातें जो आपको बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि अब अस्तित्व में नहीं हैं, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि बाघ, चीता, गिद्ध आदि। ये सभी गायब क्यों हो रहे हैं, इसका पता आपको करना है। आपको अपने माता पिता से बात करनी है और उनसे इस बारे में चर्चा करनी है कि इन लुप्त होने वाले जानवरों का कारण क्या है। दूसरी बात कि हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी पृथ्वी पर रहने का हक है, लेकिन ये गायब हो रहे हैं इंसानों की गतिविधियों की वजह से। तो चलिए, ये आप पता कीजिए। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।